भगवान के कुल कितने विवाह माने गए हैं? 16,108 पूर्ण रूप से भगवान ने विवाह केवल रुक्मणी जी के साथ किया। बाकी सबको भगवान ने नाम दिया जो किसी ना किसी परिस्थितिवश हुआ। राधे। तो यहां पर आइए उन सभी के बारे में जानते हैं। सत्रदिक नामक एक राजा थे जिन्होंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी, उन्हें प्रसन्न किया। तो सूर्य नारायण भगवान ने अपनी एक मणि दी उन्हें, समयंतक मणि। कौन सी मणि? बहुत ही कीमती मणि। अब राजा उसे हर जगह पहन कर जाए। मनुष्य का ये स्वभाव है कि उनके पास अगर कोई कीमती वस्तु हो तो वो उसका दिखावा बहुत करते हैं। हर कोई करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई थोड़ा करता है, पर करते सब है। जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं, अब अगर कोई नई चूड़ी पहनी होगी या नई अंगूठी होगी तो उस दिन उनकी सारी बातें उनके हाथों से होगी। हर चीज हाथ से। कहां गए थे? यहां रख दो। वो कहां रखा है? या मान लीजिए गले में कोई हार पहना होगा नया, तो बार बार उसको ठीक करेंगे। अच्छा, पुरुष भी कम नहीं है। ये अच्छे अच्छे फोन खरीदते हैं, घड़ियां खरीदते हैं। अब मान लीजिए कि कोई सामने खड़ा है, नया नया फोन अभी अभी लिया है, तो ना फोन आया होता है ना मैसेज आया होता है, जबरदस्ती जेब से बाहर निकालेंगे। इस सामने वाला देखे कि हाथ में कितना अच्छा फोन है। यानी दिखावा सब करते हैं, ये मनुष्यों का स्वभाव है। तो सत्रदिक राजा भी अब वो मणि हर जगह पहन कर जाए, और जैसे ही आसपास उसे लोग दिखने लगे वो बार बार उसको ठीक करने लगे। सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे, उल्टा करे। अब इतना करे तो सामने वाले की नजर पड़ेगी, और नजर पड़े तो वो मणि थी इतनी सुंदर कि लोग तारीफ करें, और तारीफ हो तो राजा को बड़ा अच्छा लगा। अब एक दिन वो एक सभा में पहनकर जाते जहां कई राजा आए हुए थे अलग अलग राज्य के। तो भगवान भी तो अभी लीला कर ही रहे हैं। भगवान मथुरा के राजा हैं, द्वारका के राजा हैं, तो भगवान भी आए। अब जैसे ही सत्रदिक राजा के आसपास लोग इकट्ठा हुए, वो उसने अपनी हरकत शुरू कर दी। वो बार बार ठीक करे। भगवान की नजर पड़ी उस पर। भगवान को उसकी इस मूर्खता पर हंसी आ गई। एक देवता की मणि है, इसको संभाल के रखना चाहिए, उसकी बजाय ये उसका दिखावा कर रहा है। तो भगवान को आ गई हंसी, तो भगवान हंस दिए। अब उसने देख लिया, उसको अच्छा नहीं लगा, पर बात आई गई होगी। अब राजा का भाई वो मणि पहनकर शिकार खेलने जाता है, जहां वो शेर से मिलता है। शेर ने मार दिया उसे। वो मणि लेकर शेर चला गया। कुछ दूर गए, उस शेर से एक रीछ मिलते हैं। वो रीछ ने शेर को मारकर वो मणि ले गए। उन्होंने अपने बच्चों को मणि दे दी। अब यहां पर मणि गायब। तो लोगों ने पूछा कि भैया आपको किसी पर शक है क्या? सत्रदिक राजा कहे शक तो एक ही पर है, क्योंकि मणि को देखकर हंसा तो केवल कृष्ण था। भगवान पर इल्जाम लगता है, तो भगवान आते उस इल्जाम को हटाने के लिए। भगवान आते उस इल्जाम को हटाने के लिए। तो भगवान गए जंगल में। भगवान ने देखा जहां पर उसके भाई का शरीर पड़ा था, वहां से शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। वो खत्म होते रीछ के पैरों के निशान शुरू होते हैं। पीछा करते करते भगवान उस गुफा तक पहुंचते हैं। देखिए, ये रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी थे। कौन थे? तो भगवान आए। भगवान ने कहा कि मुझे वो मणि चाहिए। जामवंत जी कहे मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता।
युद्ध करो, ले जाओ। दोनों के बीच युद्ध होता है, मल्ल युद्ध, कुश्ती। अच्छा, अब युद्ध के बीच बार बार जामवंत जी को लग रहा है कि ये मुझे मार सकता है, पर ये बार बार अपने दांव पलट रहा है। अंत में जब भगवान ने काफी समय तक युद्ध कर लिया तो भगवान ने धनुष उठाया, बाण खींचा, और बाण खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन हुए। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब राम जी के दर्शन होने के बाद तो उन्होंने चरण पकड़ लिए, प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते नहीं नहीं, तुमने हाथ नहीं उठाया, मैंने उठवाया। क्यों उठवाया? भगवान कहे राम अवतार में रावण वध के बाद सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, तुमने कहा प्रसन्नता तो है, पर रावण बड़ा बलशाली था। मेरी इच्छा थी मैं उससे मल्ल युद्ध करूं, पर वो इच्छा ही रह गई। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊं। तो मैंने अपना वचन पूरा किया। अब मुझे वो मणि दे दो। वो कहे जरूर दूंगा, पर दहेज में। भगवान कहे मतलब जानते हो? बोले हाँ, आपको मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहते मेरा विवाह हो चुका है। बोले आपने कौन सा यहां मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? एक हो गया, एक और सही। हाँ, अगर आप कहे कि मेरी बेटी में मनुष्यों वाली सुंदरता नहीं है तो बात अलग है। भगवान कहते मेरे लिए सब सुंदर है, क्योंकि सबको मैंने बनाया है। मैं कोई खराब चीज बना ही नहीं सकता। देखिए, अगर सुंदरता कोई एक चेहरे में होती या एक नाक नक्शे में होती तो भगवान सबको एक जैसा बनाते। अगर ऐसा होता भगवान सबको एक जैसा बनाते, पर भगवान ने सबको अलग बनाया है। सब आप अपने आसपास के देखिए, सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं, क्योंकि भगवान कहते सब अपने आप में सुंदर है। मैंने सबको अलग बनाया, किसी के जैसा दूसरा नहीं है। तुम लोगों ने सुंदरता का एक चेहरा बना दिया, इसलिए अब तुम कहते हो कि उसमें ऐसी सुंदरता नहीं है, वैसी सुंदरता नहीं। मेरे लिए तो सब सुंदर है, क्योंकि सबको मैंने बनाया है। तब भगवान का विवाह जामवंती के साथ होता है। अब शतरदिक राजा के पास आए, वो मणि वापस करी, वो माफी मांगने लगे। भगवान ने कहा मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं, मैं तभी मानूंगा आपने मुझे माफ किया जब आप मेरी बेटी से। तब भगवान का विवाह सत्यभामा के साथ होता है। ऐसे सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा, भगवान के 8 विवाह हुए। बचे और कितने? 16,100। अब यहां पर भौमासुर नामक एक दैत्य था, उसने अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में रखा था। वो सभी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि उससे कहो या तो वो कन्याओं को छोड़े या मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भौमासुर कंस का मित्र था। भौमासुर ने कहा कृष्ण से कहना मुझे कंस ना समझे, वो यहां आएगा तो जीवित वापस नहीं जाएगा। नारद जी कहते हैं देखते हैं वो तो कौन जीवित रहता है और कौन नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश जब निकट आता है ना, व्यक्ति ऐसी वैसी हर उसको ऐसा लगता है सब मेरे विरुद्ध है, सब गलत बोल रहे हैं, सब गलत है, सब गलत है। असल में वो गलत करने जा रहा है। तो इसलिए जब विनाश निकट आता है व्यक्ति उल्टी चाल चलने लगता है। खुद का विनाश वो खुद ही करता है। तो यहां भगवान आते हैं भौमासुर के साथ युद्ध करने। तब मूर नामक एक दैत्य भी आता है। भगवान ने मूर नामक दैत्य का उद्धार किया, तब से भगवान का नाम पड़ा मुरारी।
मूर नामक दैत्य को मारने से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। भौमासुर का वध करते हैं भगवान। 16,100 राजकुमारियों से कहा अपने अपने राज्य जाओ, उनके उनके परिवार उनको अपनाने को तैयार है। तब वो भगवान के पास आती है कि हमें कोई नहीं अपना रहा, अब आप अपनाइए। तब भगवान उन 16,100 राजकुमारियों को अपनाते हैं। इसीलिए माना गया भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108।